हेलो डी स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करें पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा आपसे के एग्जाम के लिए काफ़ी बड़ी बैठक बुलाई गई और इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए आपके परीक्षा संबंधित। आज हम इस टॉपिक पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आने वाली 21 नवंबर से आप लोग की परीक्षाएं BA, BSc, BCom की, MA, MSc, MCom की फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर की जो परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या बहुत बड़ी निर्णय आप सबके लिए लिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे BSc थर्ड सेमेस्टर की या BSc फिफ्थ सेमेस्टर के ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट BSc फर्स्ट सेमेस्टर में अगर स्पेशली बात करें तो एक इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनके फर्स्ट सेमेस्टर में एक अलग प्रकार का एग्जामिनेशन देना पड़ा, थर्ड सेमेस्टर में अलग प्रकार से एग्जाम देना पड़ रहा है और फिफ्थ सेमेस्टर में एक बार पुनः उनको अलग प्रकार से एग्जामिनेशन देना पड़ रहा है। कहने का मतलब परीक्षाएं तो दे रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं के पैटर्न्स को आज तक कोई भी स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पा रहा है कि वाकई हमें किस पैटर्न पे परीक्षा देनी है। यूनिवर्सिटी कब 3 घंटे की परीक्षा लेगी, कब 1.5 घंटे की परीक्षा लेगी, कब 2 घंटे की परीक्षा लेगी, अभी तक ये स्टूडेंट्स या आने वाले किसी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं क्लियर किया जा सकता कि बच्चों आप लोग की परीक्षा पैटर्न ये होगी, आप लोग की एग्जाम इस डेट से इस डेट तक होगा, आप लोग का एग्जाम में इतने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे या एक्सप्लेनेशन टाइप के, डिस्क्रिप्टिव टाइप्स के पेपर होने वाले हैं। यह कंफ्यूजन अभी तक सभी स्टूडेंट्स के अंदर, सभी टीचर्स के अंदर, यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल तक के अभी तक किसी भी चीज़ को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अभी तक जो चीज़ें होती थी, टीचर्स परेशान रहते थे, हमारा पेपर में मेजर सब्जेक्ट क्या होंगे, हमारे पेपर के माइनर सब्जेक्ट्स क्या होंगे, हमारे पेपर के को करिकुलर सब्जेक्ट्स क्या होंगे। अब यहाँ पे एक नई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा संबंधित। परीक्षा आने वाले सेमेस्टर में कितने नंबर की होगी, आने वाले सेमेस्टर में कितने घंटे की होगी, आने वाला सेमेस्टर किस प्रकार से हमारा परीक्षा कंडक्ट करा लेगा। पता चलता है कि परीक्षा के 10 दिन पहले हमारा पेपर पैटर्न चेंज हो गया। जो पेपर 3 घंटे की होने वाली थी, अब यूनिवर्सिटी ने कल एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में निर्धारित कर दिया कि अब जो 2 परीक्षाएं 3 घंटे की होने वाली थी, अब वो परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी। इसके साथ साथ एक और काफ़ी बड़ी निर्णय ले लिया कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कि जो परीक्षाएं एक दिन में 2 पारियों में 2 इनिंग कंप्लीट होते थे, लेकिन अब वो परीक्षाएं 3 पारियों में कंडक्ट होंगी। अब बताइए यहाँ पे सभी चीज़ें कितनी कर सकते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है, तो उसी प्रकार यूनिवर्सिटी विविधताओं का एक यूनिवर्सिटी हो जा रही, जहाँ पे हर समय, हर क्षण, हर पल एक नए डिसीजन लेके सभी स्टूडेंट्स को चौंका दिया जाता है कि बच्चों आप इस पैटर्न पे पढ़ रहे हो, इस पैटर्न पे ना पढ़ो, अब इस पैटर्न पे पढ़ लो। आप लोग के लिए यहाँ पे इस प्रॉब्लम होगी, हम आप सबके लिए एक इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक नए प्रकार से लेके आए हैं। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कल जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, उस मीटिंग में क्या विशेष निर्णय लिया गया जो आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी संबंधित सभी प्रकार के अपडेट्स व इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। आइए स्टूडेंट बात करते हैं क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जैसा हमने स्टार्टिंग बताया कि यूनिवर्सिटी के द्वारा अब यह निर्णय ले लिया गया है, अब आपकी जो परीक्षाएं होंगी वो सिर्फ 2 घंटे की होगी। अभी तक आप बात करें फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी बात करें BSc फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में 1.5 घंटे का पेपर दिया, 90 मिनट का, थर्ड सेमेस्टर में 3 घंटे का पेपर दिया, अब फिर से वो फिफ्थ सेमेस्टर में 2 घंटे का पेपर देने जा रहे हैं। अब एक दिन में अगर हम परीक्षाएं की बात करें तो जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में होता था उन लोगों के साथ कि एक दिन में 3 पारियों में परीक्षाएं कंडक्ट होने वाली हैं। अब यह निर्णय क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, इस निर्णय में या इस मीटिंग के दौरान कौन कौन उपस्थित थे, आइए अब इस टॉपिक पर हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में सोमवार की परीक्षा समिति की बैठक हुई। कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह की अध्यक्षता में समिति ने तय किया है कि जो सेमेस्टर परीक्षा 11 नवंबर से शुरू होंगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं अब आपकी परीक्षाएं 11 नवंबर से शुरू होंगी, चाहे आप 10 अक्टूबर तक अपना एडमिशन भले ही नहीं लिया हो। 10 नवंबर होने जा रहे, बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, 10 नवंबर हो गए, बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी मीटिंग करती है सभी प्राचार्यों के साथ, सभी शिक्षक संघ के लीडर्स के साथ और कहती है क्या आप लोग के यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो टीचर्स भी बोल देते हैं हमारे यहाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया और बच्चे हमारे 20 नवंबर से परीक्षा देने के लिए तैयार हैं और आइए परीक्षा कंडक्ट करा लीजिए। अब बच्चे भी क्या करें भाई, यूनिवर्सिटी जो निर्णय ले लिया बच्चों को उसमें सहमति प्रदान करनी पड़ती है, या फिर जाए बच्चे भी धरना दे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बैठ के हमारी परीक्षाएं हुई नहीं, परीक्षा का रिजल्ट आए नहीं, प्रैक्टिकल्स हो नहीं रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ाई हो नहीं रही है। जो NEP जो कहते भैया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाउ बिकेम नो एजुकेशन पॉलिसी, ऐसा एजुकेशन जहाँ पे ऐसी पॉलिसी जहाँ पे एजुकेशन शून्य हो गई है, ऐसी पॉलिसी जहाँ पे कॉलेजों में, कोचिंगों में या कह सकते किसी भी संस्थाओं में पढ़ाई शून्य के बराबर हो गई, पढ़ाई हो ही नहीं रही है, टीचर भी परेशान है, प्रिंसिपल भी परेशान है और स्टूडेंट्स की बात ही मत करिए। स्टूडेंट्स तो इतने परेशान हैं कि कब उनको पेपर देने हैं, कब उनको मिड टर्म देना है, कब उनको सेशनल देना है, कब उनको प्रैक्टिकल करना है, कब उनको एग्जाम देना है और पढ़ाई तो उनको करना ही नहीं है।
क्योंकि प्रैक्टिकल मिड टर्म देते देते उन लोग का ईयर बाय ईयर, सेशन बाय सेशन, मंथ बाय मंथ सब बीतते चले जाते हैं, बस पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता। बाकी वो हर समय सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, हर समय सेशनल एग्जाम देते हैं, हर समय मिड टर्म एग्जाम देते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमेस्टर परीक्षा का समय घटाकर 2-2 घंटे किया गया है। साथ ही 3 पारियों में परीक्षा कराने की सहमति हुई है। विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक सोमवार को ऑनलाइन व ऑफलाइन की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत सेमेस्टर परीक्षाओं में हो रही देरी को सुधारने और पठन पाठन को सुधारने पर बल दिया गया। परीक्षा में तय हुआ कि सेमेस्टर परीक्षाएं अब 2-2 घंटे की कराई जाएगी। इसके साथ ही अब नए विषयों की परीक्षा 3 पारियों में कराई जाएगी। अब देख सकते हैं कि जो परीक्षाएं अब आपकी 2 घंटे की कराई जाएगी और 3 पारियों में कंडक्ट कराई जाएगी। विश्वविद्यालय का समय बचेगा, जो समय बचेगा उससे छात्रों की कक्षाएं संचालित हो सकेंगी। तो अब विश्वविद्यालय कह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पेपर कंडक्ट करा लेंगे एक दिन में 3 पारियों में, तो कम समय में हमारी परीक्षाएं होंगी और जो समय बचेगा उसमें कक्षाएं संचालित की जाएंगी। विश्वविद्यालय से संबंधित जौनपुर व गाजीपुर के महाविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षाएं समय को सुधारने और सहूलियत मिलेगी। परीक्षा केंद्र के साथ साथ परीक्षा कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न पत्र भी तैयार किए जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट्स अपने टीचर के पास चला जाए और पूछ ले, सर हमारा जो पेपर होगा, जो हमारा एग्जाम होगा, उसका पैटर्न क्या है, बस एक सिंपल और बेसिक क्वेश्चन आज प्लीज पूछ ले, चाहे वो अपने कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछ ले, अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैथ के टीचर से, या आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चले जाइए, किसके पास, प्रिंसिपल के पास, और पूछ लीजिए कि सर हमारा जो एग्जाम होने वाला उसका पैटर्न क्या है। बता दे तो आप जाने, क्योंकि जो पैटर्न है डे बाय डे, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपके पैटर्न्स चेंज होते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी डिसाइड ही नहीं कर पा रही हमें किस पैटर्न में बच्चों का पेपर लेना है। यूनिवर्सिटी डिसाइड ही नहीं कर पा रही कब हमको रिजल्ट देना है। यूनिवर्सिटी डिसाइड ही नहीं कर पा रही हमको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। अब बताइए, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं, इसको क्या कहा जाए। यह बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, जो बच्चों की पढ़ाई की चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। आप बात करते हैं, आप देखते हैं आपके विद्यालय के पीएन सिंह परीक्षा नियंत्रक, उनका क्या कहना है। अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं 21 नवंबर से शुरू होंगी। परीक्षा समिति की बैठक में परीक्षा के समय में बदलाव किया गया है। सेमेस्टर परीक्षाओं अब 2 घंटे का पेपर कराया जाएगा। सभी परीक्षाएं 3 पारियों में कंडक्ट कराएंगी। जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा कार्यक्रम के अनुरूप प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। ये आपकी बीएन सिंह जो आपकी परीक्षा नियंत्रक है, जो आपकी परीक्षाओं को कंडक्ट कराते हैं, वो उनका कहना यह है कि जो परीक्षा कार्यक्रम है उसको जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। जो आपका टाइम टेबल है उसको जारी कर दिया गया और जो आपकी 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है, 2 घंटे की परीक्षा के अनुसार आपका प्रश्न पत्र को तैयार किया जाएगा। तो कहने का मतलब प्रश्न पत्र अब आपको एक नए तरीकों से देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें जितने भी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जब बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एग्जाम्पल दिए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले थे, वहां पे वो क्वेश्चंस को टिक करके आते थे, उसके बाद एग्जाम देते थे। नेक्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगले 3 सेमेस्टर उन्होंने डिस्क्रिप्टिव पेपर दी, जो कि 3 घंटों में कंडक्ट हुई। फर्दर अब उन्हें 5th सेमेस्टर में एक नए प्रकार से एग्जाम देना पड़ रहा है, वह आपके 2 घंटे के एग्जाम होने वाले हैं। तो वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। फर्दर किसी प्रकार की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बट आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा संबंधित इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, हम भी नहीं बता पाएंगे। जब कॉलेज के प्राचार्य नहीं बता पाएंगे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं बता पाएंगे, टीचर नहीं बता पाएंगे, तो हम कहाँ से बता पाएंगे। क्योंकि अगले आने वाले समय में यूनिवर्सिटी क्या निर्णय ले लेगी, ना हमें पता है ना आपको पता है। आज 7 नवंबर हो गए, जहाँ पे यूनिवर्सिटी मीटिंग कर रही है और निर्णय ले रही है परीक्षा 2 घंटे का कराई जाए। अभी तो किसी भी कोचिंग और कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट तो हुए, कोर्स कंप्लीट होने का नाम मत लीजिए। कोर्स 50% भी नहीं कंप्लीट है। बच्चों का एग्जाम आ गया 20 तारीख से। 50% किसी भी कोचिंग कॉलेज में होता है। अगस्त में फिर से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, पर जल्द जल्द आपका हमें कोर्स कंप्लीट करने हैं। बट अभी तक सभी लोग 50% कोर्स नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े कोर्सेस होते हैं, सिलेबस होते हैं, जिसको पढ़ाना है वो पढ़ा ही नहीं पा रहा है, लेकिन जिसको परीक्षा लेना है वो परीक्षा पे परीक्षा बच्चों का लेता चला जा रहा है। थैंक यू, बाय बाय।